सुप्रभात। दयाधवम। दयाधवम दयाधवम का अर्थ है दया करना, करुणा करना। कहते हैं इंसान किसी पर दया नहीं कर सकता, दया तो केवल ईश्वर करता है। दया ईश्वर का गुण है। जब मनुष्य में दया उत्पन्न होती है तो उसमें एक ईश्वर उत्पन्न हो जाता है। आत्मा में परमात्मा का समावेश हो जाता है, लघुता में विराट का समावेश हो जाता है। तो दया या करुणा ईश्वर प्रेम का द्योतक है। जब ईश्वर से प्रेम होगा तो उसकी सृष्टि में भी प्रेम होगा। वो इसी सृष्टि में ही तो रमा हुआ है, इसीलिए उसे राम कहते हैं। तो हृदय का केंद्र प्रेम करुणा का केंद्र है। इसके जागृत होने का लक्षण यही है कि सबसे प्रेम हो। करुणा तो फिर आ ही जाएगी। जितना हृदय जागृत होगा उतना ही उससे प्रेम और करुणा होगी। पूज्य चचा जी कहते हैं कि जिसे प्रेम नहीं उसे कुछ नहीं। गुरुदेव से प्रेम नहीं तो सब निरर्थक है। उनसे प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर को प्रेम स्वरूप कहा गया है और उससे अधिक प्रेम हमसे कोई कर नहीं सकता। आप उसकी आराधना करते रहें, आप में उसकी बनाई हुई चीज़ों से प्रेम ना हो, ये कौन सी आराधना है? विवेकानंद जी कहते हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए यदि मुझे नरक में जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। यही प्रेम है, यही दया है। मेरे पास कुछ धन है, ज्ञान है, यदि उससे किसी दूसरे को, यदि कोई दूसरा है तो फायदा नहीं होता तो उसका क्या अर्थ है? अपने लिए ही यदि मुक्त होने का उपक्रम किया तो मुक्त नहीं होंगे। स्वयं की मुक्ति को भी बांट दें, ख्याल से ही सही। बुद्ध एक प्रार्थना करके बताया करते थे कि वो कहते थे कि ईश्वर से जो कुछ मिला है वो सबके बांट दें, उसे अपने पास मत रखें। तो सारी सृष्टि को अपने में देखना और अपने को सारी सृष्टि में देखना दया की पराकाष्ठा है। सारी सृष्टि को अपने में देखना और अपने को सारी सृष्टि में देखना दया की पराकाष्ठा है। कबीर कहते हैं कि आपनो सो जीव सभी को जानो, ताहि मिले अविनाशी। कितना आसान कर दिया। वो कहते हैं मंदिर जाने से, गंगा स्नान से और अन्य साधनों से ईश्वर नहीं मिलता। वो तो दूसरों के सुख दुख बांटने से मिलता है। स्वयं को गुरु में बनाने से ये संभव है और संभव हो सकता है। तो सब संसार को गुरु में समझो, सब लोगों को अपना गुरु समझो, अपने गुरु को सृष्टि में फैला दो, बस काम हो जाएगा। गुरु बंधता नहीं, उसे अपनी क्षुद्रता में कैद न करें। वो हमेशा कैद से बाहर ही आकर दिखाई देगा। वैसे तो वो सब मुखों से बोलता है, किंतु भक्तों के मुंह से, अपने प्रियजनों के मुंह से स्पष्ट बोलता है, बिना किसी लाग लपेट के। उनकी बातें सुनो। धन्यवाद।